अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसने लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डाली हुई है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। आप अपनी फैमिली में बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखेंगे कि जिनका कोई ना कोई दिल का ऑपरेशन हुआ हुआ है। और वो बताते हैं जी, मेरी दिल की जो है, मेरे 2 वाल्व बंद थे तो मेरा बाईपास ऑपरेशन हो गया। कोई बताएगा जी, मेरे दिल के तीनों वाल्व बंद थे और मेरा बाईपास ऑपरेशन हो गया। कुछ मरीज जो है उसके लवाहिकीन कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब, वाल तो सुना है 4 होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि 3 वाल हैं और तीनों ही बंद हैं, तो वाल तो 4 होते हैं, तो ये क्या माजरा है सारा। तो और उन्होंने ऑपरेशन का कहा है, बाईपास ऑपरेशन का कहा है। तो इसके हवाले से मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करूंगा आज, कि ये सारा मसला क्या है। असल में लोग जो है वो मिक्स करते हैं इंफॉर्मेशन को, दिल के वालों की और दिल की शरेयानों की। जो दिल की शरेयानें हैं वो आम तौर पर 3 शरेयानें होती हैं और वो दिल के अंदर नहीं होती बल्कि दिल के बाहर की जानिब होती हैं। यानी हमारा अगर ये मुट्ठी को अगर आप हमारा दिल समझें, तो जैसे ही हमारी मुट्ठी के ऊपर आपको ये नालियाँ खून की नज़र आ रही हैं, जो कि मेरे हाथ को सप्लाई दे रही हैं और इसको खून चला रही हैं हमारे हाथ का, ताकि हाथ काम करता रहे। तो जैसे ये शरेयानें आपको इसके ऊपर नज़र आ रही हैं, इसी तरह ये समझ लें कि ये दिल है और इसके ऊपर शरेयानें हैं। वो 3 शरेयानें होती हैं, जो 2 लेफ्ट साइड पे होती हैं, 1 राइट साइड पे होती है। तो वो शरेयानें जो हैं वो हमारे दिल को खून सप्लाई करती हैं, जिससे हमारे दिल को ताकत मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, खुराक मिलती है और वो अपना काम बगैर रुके हुए, बगैर रेस्ट किए वो करता रहता है। जो दिल के वाल हैं, वो दिल के अंदर होते हैं। यानी अगर आप यही मुट्ठी जो है इसको खोलें, तो इसके अंदर आपको 4 जगहों पे 4 वाल नज़र आएँ, तो वो समझ लें कि वो दिल के वाल हैं। तो ये मुट्ठी जो है इसकी जो ऊपर की जानिब है, ये इसकी शरेयानें हैं जो कि 3 होती हैं, 2 लेफ्ट साइड पे, 1 राइट साइड पे। एक्स्ट्रा भी कुछ लोगों की होती हैं, कुछ लोगों की 4 भी होती हैं, लेकिन यूजुअली आम तौर पर ये 3 होती हैं। और दिल के अंदर जो है वो 4 वाल होते हैं, वाल्व होते हैं दिल के ना। तो ये दोनों चीज़ों को अलग-अलग हमेशा रखें, क्योंकि शरेयानों की अलग बीमारियां हैं और दिल के वाल्व्स की अलग बीमारियां हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, तो वो शरेयानों की बीमारी और जो वाल्व की बीमारी है उसको अक्सर मिक्स कर लेते हैं। एक वाल्व का पेशेंट होता है, वाल्व की बीमारी का, उसका एक वाल्व बंद होता है लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी होती है। दूसरा जो है उसकी शरेयानों का मसला होता है, उसकी तीनों शरेयानें बंद होती हैं, वो फिर रहा होता है बिल्कुल ठीक-ठाक। वो फिर उससे आपस में जब उनका टाकरा होता है, बैठते हैं, वो कहता है जी, मेरे तो तीनों वाल्व बंद हैं, मैं तो फिर रहा हूँ सही, तुम्हारा एक वाल्व का मसला है, तुम्हारा तो साँस उखड़ा हुआ है। तो असल में ये कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि उस वो जो 3 बाल कह रहा होता है उसकी वो 3 शरेयानें बंद होती हैं, और जो 1 बाल कह रहा होता है वो अपने वाल्व की ही बात कर रहा होता है। और वाल्व एक भी अगर खराब हो जाता है तो वो ठीक-ठाक जो है ना अलामात पैदा करता है और वो मरीज़ के लिए एक वबाल जान बन जाता है। शरेयानों की बीमारी जो है वो अगर थोड़ी बहुत है, चाहे तीनों नालियों में भी है या 2 नालियों में भी है, तो वो मरीज़ चलता रहता है दवाइयों के साथ काफ़ी अर्सा, वो बगैर किसी इंटरवेंशन के भी चलता रहता है। तो ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं, इसलिए डॉक्टर से जब भी आप बात करें और आपको इस हवाले से कन्फ्यूजन हो, तो क्योंकि बाज़ डॉक्टर्स जो हैं वो भी समझाने के लिए शरेयानों की जगह वाल्व का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जब वो एक आम जो है ना शहरी से बात कर रहे होते हैं। तो आपके अगर दिल में कोई कन्फ्यूजन पैदा हो गई है ज़हन में, तो आप डॉक्टर से फौरी तौर पर क्वेश्चन करें, उससे सवाल करें कि ये मुझे क्लियर करें कि मेरी शरेयानों में बीमारी है या मेरे दिल के वाल्व का मसला है। क्योंकि दोनों किस्म की बीमारियां अलग-अलग हैं और उनके इलाज भी अलग-अलग हैं, उनकी एहतियातें भी अलग-अलग हैं। एक जवान बंदा जिसका वाल्व का मसला है, 20-25 साल की उम्र का है, उसका ऑपरेट हुआ हो, तो उसको भी सारी दुनिया जहान की चीज़ें बंद की होती हैं कि जी तुमने भी चिकनाई नहीं खानी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, तुमने ये नहीं खाना, तुमने वो नहीं खाना, तुम्हारा बाईपास हुआ हुआ है, हालांकि उसका कोई बाल का ऑपरेशन हुआ होता है। एक बूढ़ा बंदा जो है
जैसे कल ही मेरे पास पेशेंट आया तो वो 60 साल का, उसका बाईपास ऑपरेट हुआ था, दिल के शरेयानों की बीमारी थी उसको। तो उसकी घरवाली कह रही थी जी इसको मैंने मेथी नहीं देनी, इसको मैंने हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं देनी। हालांकि वो दिल के वाल की जो बीमारी होती है उसमें मना होती हैं। तो लिहाजा ये आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोग आपस में जो है बात करते हैं तो उससे मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि डॉक्टर से ये बात क्लियर करें हमेशा कि जी मेरी बीमारी असल में क्या है। क्या मेरे जो दिल की शरेयानें हैं उनमें बीमारी है, या जो मेरे दिल के वाल हैं उनमें बीमारी है, या जो मेरे दिल के अंदर पर्दे हैं उनमें बीमारी है, या जो दिल की वाल जो मेरी वेनें हैं उनमें बीमारी है। मेरी बीमारी असल में किस जगह है? और फिर उसी से मुतल्लिका जो परहेज है वो आप उससे पूछें और उसी से मुतल्लिका इलाज के बारे में बात करें। और आपस में बैठ के एक दूसरे को हरगिज ये मशवरे ना दें कि जी चूंकि मेरा भी ऑपरेट हुआ हुआ है, आपका भी ऑपरेट हुआ हुआ है, मुझे डॉक्टर ने ये मना किया है, आपने भी ये मना करना है, मेरी तो एक गोली है, आपकी 10 गोलियां क्यों हैं? तो आप भी एक गोली पे आ जाएं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपस में कन्फ्यूजन भी पैदा करेंगी और इससे आपको बहुत ज्यादा हद तक कि जानी नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों पे जिस हद तक हो सके अपने डॉक्टर से ज़रूर बात किया करें, उससे मशवरा किया करें, उससे इंफॉर्मेशन लिया करें। इसी चीज़ का जो है ना वो डॉक्टर इसी चीज़ के लिए बने हैं।